मेरा नाम जी बाइट कर ले कि हाँ, दो के हिसाब से करो, बेटर रहेगा। हाँ ऐसा करें। जी समझिए क्या हिरामत है संचार इस रफ्तार में क्या कहेंगे, कोशिश की गई है एक अच्छी फिल्म बनाने की, एक अच्छी टीम इकट्ठी हुई है, जो कॉज है, जो स्टोरी है, आई थिंक इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बहुत कंटेम्प्रेरी है, आज के टाइम की है और रेलेवेंट भी है। तो हम इशू रेस कर रहे हैं, सिर्फ एक एंटरटेनमेंट ही नहीं है, कुछ हम कहने की कोशिश भी कर रहे हैं और उम्मीद है लोगों को पसंद आएगी और वो उससे एग्री करेंगे जो हम कहना चाहते हैं। कैटल तेज रफ्तार जैसा तक कोई रेसिंग की बात होगी सर बिल्कुल ठीक समझा आपने, रेसिंग की बात है। ये जो कहानी है, एक लड़का जो शिवा है, ये सिद्धार्थ साहब है, उनके इर्द गिर्द घूमती है कहानी, जो कि एक स्लम का लड़का है बेचारा और अंडर प्रिविलेज्ड है। तो उसमें एक हुनर है, एक टैलेंट है, बहुत अच्छा भाग सकता है, बहुत तेज़ भाग सकता है। उसकी मुलाकात एक फैमिली से होती है जिसमें मैं हूँ, मेरी वाइफ का रोल प्ले कर रही है रिशिता, मेरी बेटी है जन्नत प्ले कर रही हैं और मैं एक कोच हूँ जो अपने ज़माने में नेशनल लेवल का एक एथलीट था। उसको इस लड़के में टैलेंट नजर आता है, तो कैसे हम मिलकर इसके टैलेंट को निखारते हैं, कैसे ये पहले रिजिस्ट करता है कि मैं क्यों भागूँ, क्या भागने से क्या मिलेगा, फिर कैसे एक्सेप्ट करता है कि यार मैं एक एथलीट हूँ और एक एथलीट बनने के लिए क्या करना पड़ता है और एक एथलीट होने का मतलब क्या होता है। तो एक तरह से कहानी एथलेटिक्स पे भी है, मगर एक जो अंडर प्रिविलेज्ड बच्चा है जिसे एक मौका मिलना, आजकल जब ओलंपिक्स का बड़ा शोर चल रहा है, तो उस ज़माने में उस दौर में ऐसी कहानी है। सीन जो हो रहा है हम एक्चुअली बेसिकली थोड़ा हमारा जो शेड्यूल में काम रह गया था वो कर रहे हैं, उसमें अलग अलग सीन्स हैं। एक तो सीन्स हैं मैं सिद्धार्थ की ट्रेनिंग कर रहा हूँ, मतलब एथलीट बनाने में उसकी ट्रेनिंग कर रहा हूँ। फिर ज़्यादा नेक्स्ट सीन इज़ हाँ, फिर जो अगला उसके बाद जो सीन हम करेंगे जिसमें एक लोकल कंपटीशन होता है जिसमें शिवा जीत जाता है और उस पर लोग कैसे उस पर आपत्ति उठाते हैं कि भाई ये तो स्लम का लड़का है, ये जो कॉलोनी के लोग हैं उस पर नहीं है, नौकर है। और कैसे रिशिता जो मेरी वाइफ का रोल प्ले कर रही है वो कैसे खड़ी होती है, कैसे नहीं नौकर नहीं, हमारे फैमिली के सदस्य जैसे है और वो सीन करें। अच्छा, स्पोर्ट्स पे फिल्म बनाना काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है, आपने किन किन डिटेलिंग पर आपने ध्यान दिया है ज़्यादा मेरा पर्सनल था, मैंने काफ़ी गूगल यूट्यूब में काफ़ी ऑब्जर्व किया था जो स्पोर्ट्स होते हैं। वैसे भी अगर आप हिंदुस्तान में रहते हैं तो स्पोर्ट्स से आप ज़्यादा दूर नहीं रह सकते, या मतलब क्रिकेट हो या एथलेटिक्स हो या रेसलिंग हो। आजकल अगर सामने एथलीट नज़र आता है तो कहीं पीछे कोने में एक कोच भी नज़र आता है, या अगर विराट कोहली बैटिंग कर रहा तो अनिल कुंबले पीछे कहीं घूम रहा होता है। तो ये एक काम होता है एक्टर का कि ऑब्जर्वेशन उसकी कितनी अच्छी होती है, कितने ऑब्जर्व कर सकता है, उसके मैनरिज्म्स क्या हैं, कैसा वो देखता है, कैसे नहीं देखता है, और उसका पर्सनल इन्वॉल्वमेंट किस हद तक रहता है। आप देखेंगे किसी भी हद तक जो कोच है वो अपने स्टूडेंट को या अपने एथलीट को ओवरशाइन कभी नहीं करेगा, वो पर्दे के पीछे रहेगा। तो ऐसी ऐसी ऑब्जर्वेशन की, और एथलेटिक्स के बारे में भी कि जो रेसिंग का तरीका कैसा होता है। हालांकि मुझे कुछ ज़्यादा करने की जरूरत नहीं, ये खुद नेशनल लेवल एथलीट हैं, जिमनास्ट हैं, तो हाँ, तो ये सब काफ़ी ऑब्जर्व किया मैंने करने से पहले। सिद्धार्थ, आपने क्या क्या डिटेलिंग पे ध्यान दिया इस कैरेक्टर के लिए? फर्स्ट तो मैं यही कहूँगा कि समीर सर और सुनंदर सर के साथ काम करने में मुझे बहुत अच्छा लगा है, बिकॉज सब बहुत अच्छे हैं और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सब मुझसे बहुत सीनियर हैं और बीइंग नेशनल लेवल जिमनास्ट, तो मुझे पता है कि जो हमारे कोच होते हैं वो हमें कैसे ट्रेनिंग करते हैं। हम परफॉर्म करते हैं बट हमारे पीछे जो हमारा एक बेस होता है, हमारे पीछे जो हाथ होता है वो कोच का ही होता है। सो ज़्यादा मुझे डिटेलिंग में जाना नहीं पड़ा है स्पोर्ट्स के लिए, बट यस एक्टिंग में इस फिल्म में जो मेरा कैरेक्टर है उसके बहुत सारे फेजेस हैं।
लाइक फर्स्ट मैं थोड़ा स्लम सोसाइटी में रहता हूँ, फिर थोड़ा उठता हूँ, फिर मतलब लाइक कहते हैं ना, उस बच्चे के अंदर टैलेंट है, बट यू नो एवरी टैलेंट नीड्स अ प्लेटफॉर्म। सो बस ये फिल्म इसी बेस्ड है। सो एंड आई होप कि अच्छी लगे। अच्छा, धूम 2 में भी आपने कुछ स्टंट्स किए, धूम 3 में आपने कुछ स्टंट्स किए थे, और इस फिल्म में आप किस तरह की अलग चीज़ें आप करने वाले हैं? मैं जिमनास्ट हूँ, स्टंट्स मैं कर लेता हूँ इजीली, बट जो एक्शंस मैं करता हूँ वो मैं हमेशा सोचता हूँ कि वो कुछ अलग हों, अच्छे हों। और इस फिल्म में भी उतने एक्शंस नहीं है, बट क्योंकि ये रनिंग पे बेस्ड है, सो मेरा इसमें सिर्फ रनिंग्स दिखाए गए हैं, थोड़े बहुत एक्शंस हैं, लाइक इधर से कूदना उधर से कूदना, और वो सब करने में मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा भी आया। और धूम 3 का भी मेरा अच्छा एक्सपीरियंस था, उसमें मैंने एक्शंस किया, उस पर भी मैंने बहुत कुछ सीखा, और इस फिल्म में भी सब कुछ सेम है। सर से भी पूछना चाहेंगे। So it talks about the untapped talents on the streets. It's faintly based on a very true story that happened in Calcutta. And hence the inspiration for making the film. आमतौर पे हमने बहुत सारी स्पोर्ट्स की फिल्में देखी हैं, इस फिल्म में और क्या खास होती है? इससे पहले हमने जैसे स्लम के ऊपर अभी बता रहे, स्लम बच्चों के स्लम टॉक मिलियनेयर बन चुकी है, स्पोर्ट्स में अगर देखे गए भाग मिल्खा भाग, मोटिवेशनल फिल्में बनती है, इसमें क्या खास, क्या अलग है? This film talks about untapped talents on the streets, जो कि मतलब बच्चों में होता है. It's not only sports. The underlying factor is like जो भी बच्चे स्लम में रहते हैं. कुछ दिन पहले आप देखिएगा एक फल वाला जो फ्रूट्स बेचते हैं ना, ही इज़ अ ब्रिलियंट सिंगर, उसका एक वीडियो अभी बिकम वायरल. So the film is about them. They live on the streets, and at times we get to hear very beautiful songs from singers who sing in trains. Like, तो उसी के ऊपर है. It's not only the sports factor that we are emphasizing on. We are emphasizing on keeping an eye on these kind of talents who can be handpicked, trained, given a platform, so that they can shine. They can make name for our country. Okay, so इधर हमने sports को जरिया बनाया है instead of making like any other field. Okay, what are you expecting from this film? ऑडियंस से आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और क्रिटिक्स से भी आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? क्रिटिसिज्म तो 100% होना ही है, बिकॉज critics are always there and always welcome. But there is a feel good factor in the film, and I think every underprivileged children, people who see this film, who are successful today, maybe yesterday had grown up from a scratch level, they will identify themselves with this character of Shiva. क्या प्लान है कब तक क्या प्लान किया है, कब रिलीज करेंगे क्या? Right now we are shooting the last part of the film. Tomorrow is the last day of the shoot, and probably we are hoping to release it in January. So do you want tax free from the government, because this is film regarding sports related also? Will you show this to the state government also? We are planning to do that. In fact, to show it to the maybe to the sports authorities, maybe to the government, and sending it to the various festivals. ओके, फिल्म की डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ, मैं जन्नत नज़र नहीं आ रही है। कहाँ है जन्नत? बाइट दे रही है सर वो। जन्नत आओ। मुझे और रिश्ता को आप लोगों ने काफ़ी देख लिया है, मगर मैं चाहता हूँ कि इन दोनों पे फोकस किया जाए, क्योंकि मुझे लगता है ये जन्नत जी आइए बैठिए आप। ये है उतना रोल मतलब मैं एज अ कोच प्ले कर रहा हूँ। जन्नत मेरे बेटी होने के तौर पे भी कैसे शिवा या सिद्धार्थ को इनकरेज करती है, उसे मोटिवेट करती है। तो आई थिंक एक जो नयापन जो हम अभी तक बात नहीं कर रहे हैं, इन दोनों का भी होगा। मैं बहुत ही खुश हूँ इन्होंने जो काम किया। दोनों इतने टैलेंटेड एक्टर्स हैं और इस उम्र में ऐसे एक्टिंग कर रहे हैं, तो मतलब हमारी उम्र तक तो मतलब क्या करेंगे मालूम नहीं मेरे को। तो आप इन लोगों से बात कीजिए। जन्नत उसको भी बहुत है, बिकॉज ऑब्वियसली मेरे फादर एक स्पोर्ट्स पर्सन है, वो एथलीट रह चुके हैं, बहुत ही अच्छे लेवल पे एथलीट रह चुके हैं। उसको भी बहुत, उसने बचपन से बिकॉज देखा है, स्पोर्ट्स देखा है अपने घर में, तो उसको भी बहुत दिल है स्पोर्ट्स का। बट अनफॉर्चुनेटली उसको पोलियो है, तो उस वजह से ऑब्वियसली वो नहीं कर सकती है ये सारे स्पोर्ट्स। सो इसीलिए जब शिवा वो देखती है तो उसको दिखता है कि शिवा में अपनी परछाई टाइप देखती है, और वो देखती है कि फादर उससे बहुत हैप्पी है, तो इसलिए वो उसको encourage करती है कि शायद इसके वजह से मेरे फादर को और खुशी मिले, और जो ख्वाब मैं अपने फादर का नहीं पूरा कर सकती हूँ वो शायद शिवा करेगा। तो
हाँ, पर्सनली आप कितना रिलेट करती हैं इस कैरेक्टर से? पर्सनली मैं इस कैरेक्टर से रिलेट इस तरह से करती हूँ कि मुझे खुद को स्पोर्ट्स बहुत पसंद है, जो कि खुशी को पसंद है, और टचवुड मुझे पोलियो नहीं है। तो हाँ, हमारी एज सेम है और नेचर वाइज हम काफ़ी सिमिलर हैं। वो भी बहुत ज़्यादा टॉकेटिव नहीं है, कम ओपन होती है, और किसी को इंकरेज करना, हाँ वो भी है। और खुशी लाइक स्विमिंग एंड आई लव स्विमिंग, सो या इस तरह से हम How was relate करते हैं। experience working with sir and Obviously, it's been an amazing experience. We shot in Allahabad. It was amazing shooting with them, Rishita Di, and then Sameer ji, and then Siddharth. Everybody, they're amazing. हमें बिल्कुल भी शूट जैसा फीलिंग नहीं आया. हम बहुत पिकनिक जैसा शूट कर रहे थे इलाहाबाद में. It was like a picnic for 20 days in Allahabad. और हमने बहुत मस्ती करी है. और everybody was so familiar. समीर जो रिशिता दी को तो मैं सेट पे ही मिली थी. और तभी से हम लोग पहले हमारा मुहूर्त हुआ था, तब हम जब मिले से बोले ओ माय गॉड कितना मज़ा आने वाला है शूट में. इंदन सिद्धार्थ को तो मैं बहुत पहले से जानती हूँ, तो ऑब्वियसली इसको तो मैं जानती थी. बाकी सबके साथ शूट करने में मुझे बहुत मज़ा आया, सब बहुत अच्छे हैं. ओके सिद्धार्थ, कैसे मैनेज करते हो दिखा जाए? How much you manage it, like schools, colleges, or shoots? Because you do TV serials also and films also. Yeah, it's a very simple thing. My mom's managed everything. She managed my studies, my gymnastics, everything she managed. So उतना मुझे तकलीफ नहीं होती है, उतनी प्रॉब्लम नहीं होती है. एंड बस मैं अपना काम करता हूँ, हार्डवर्क करता हूँ और अच्छे से सब कुछ मुझे लगता है कि मैं जो भी काम कर रहा हूँ अच्छे से करता हूँ. स्कूल कब जाते हैं आप? स्कूल में ऑनलाइन स्टडीज़ करता हूँ जब मैं शूट पे रहता हूँ. लाइक अभी मैं झलक दिखा जा कर रहा था तो वहाँ पे 18 आवर मतलब मुझे कंटिन्यूस प्रैक्टिस करना पड़ता है. बिकॉज हमारा जो एक्ट रहता है वो 1 गो में रहता है, 2 मिनट्स में परफॉर्म करना रहता है लगातार. सो स्टडीज़ लाइक मेरे टीचर्स हैं वो मेरी बहुत हेल्प करते हैं. मेरा जो स्कूल है मेरी बहुत हेल्प करता है. मुझे नोट्स भेजते हैं तो मैं उसे पढ़ता रहता हूँ. एटलीस्ट मैं 2 आवर्स तो निकालता हूँ पढ़ने में. कौन ऐसा है जो आप लोग को ये कंप्यूटर रखता है? सलमान सी इन दिस टाइम हुआ क्या कि मैं एकदम नॉन डांसर. मैंने अपनी लाइफ में कभी भी डांस नहीं किया. इतने बड़े प्लेटफॉर्म में, झलक के इतने बड़े प्लेटफॉर्म में, एंड सलमान भी है, सलमान यूसुफ खान एंड शांतनु महेश्वरी, जितने भी वहाँ पे लोग हैं दे आर प्रोफेशनल डांसर. बहुत अच्छा डांस करते हैं. मैं बहुत कुछ मुझे सीखा भी. सो बट मैंने भी अपना बेस्ट ट्राई किया कि मेरी जो जिमनास्टिक्स है उसे मैं अपने डांस में डालूँ. बट कहीं ना कहीं शायद वो कभी कभार नहीं होता कि हम जो चाहते हैं वो नहीं हो पाता. बट स्टिल मैंने बहुत मेहनत करी थी, बहुत ट्राई किया और मैंने अपना बेस्ट देने की कोशिश करी. सबको मेरा डांस बहुत पसंद आया. इवन आप लोग मैं कमेंट्स देखता हूँ तो जस्ट आई ट्राई माई बेस्ट कि मतलब जितना भी चल रहा है अच्छे से चले. और जो मेरे कॉम्पिटिटर थे लाइक सलमान भैया, शांतनु भैया, वही लोग थे मेरे कॉम्पिटिटर. क्योंकि वहाँ पे जितने भी लोग थे सब एक तरह से बहुत अच्छे डांसर हैं. बट जो मेन कॉम्पिटिटर्स होते हैं ना वो सलमान भी हैं जो ऑलरेडी बहुत अच्छे कोरियोग्राफर हैं, एंड शांतनु भी है वर्ल्ड क्लास ऑफ. क्या लगता है कौन होगा? अभी तक तो मैं, सलमान भैया, शांतनु एंड तेरिया मगर रियागी बनी, हम 4 लोग बचे हैं. अभी आएगा आगे, मैं आपको बता दे रहा हूँ पहले से ही. सो मुझे लगता है कि ये तो ऊपर वाला या फिर हमारी ऑडियंस डिसाइड करेगी कि कौन विनर बनेगा. थैंक यू. हाँ आइए. This side now straight. Done? This time Done? ओके गाइस, सबसे पहले एक ग्रुप पिक्चर होगी, उसके बाद कोई सोलो. चिढ़ाओ मैं तो बोलने वाला था, अनाउंस करने वाला था कि आप सबको मैं एक खुशखबरी देना चाहता हूँ कि हमारी फिल्म बहुत अच्छी बनी है. रुको पहले. लगा लिया, सब लगा दिया, मास्क भी लगा दिया. आप ऐसे बॉडी भी समझना चाहिए. चलो अब तो थोड़ी एक्टिंग कर ले. हाँ, मैं जैसे टाइम से आपको लगेगा कि तेज़ रफ्तार मतलब क्या. तेज़ रफ्तार हम तब कहते हैं जब कोई चीज़ स्पीड पकड़ लेती है, या तेज़ रफ्तार स्पीड कहते हैं. तो आई थिंक ये एक टिपिकली अप्रोप्रिएट टाइटल है और फिल्म which is based on sports. एंड अभी तो हमने काफ़ी शूटिंग कंप्लीट कर ली है. इट लुक्स लाइक एन इंटरेस्टिंग फिल्म एंड पूरी स्पोर्ट्स बेस्ड है. तो यंग एथलीट, कोच, हिज वाइफ, एंड
their daughter. So I think it's उसमें थोड़ा सा ह्यूमन इमोशन भी है, ड्रामा भी है, स्पोर्ट्स भी है, और क्या क्या होता है इनके लाइफ में. एंड वेल तेज़ रफ्तारी से लोगों को पसंद आएगी, ये उम्मीद है हमारी. तो फिल्म स्पोर्ट्स के ऊपर बेस्ड है और स्पोर्ट्स के ऊपर काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कैरेक्टर्स को, इमोशन को बहुत अच्छे से दर्शाना होता है. आपके लिए कितना चैलेंजिंग होता है इसमें? वेल एक्चुअली मोर देन चैलेंजिंग ये था कि फॉर अ चेंज आई एम नॉट प्लेइंग दिस स्वीट सिंपल supportive partner as far as Sameer Soni's character is concerned. He's a coach in the film and I play his better half. हम अक्सर ये दिखाते हैं कि women, and that is the truth, that they're very supportive of their partner. तो इसमें थोड़ा सा हमने twist भी रखा है where she goes through transformation और क्यों होता है, क्या होता है, थोड़ी सी stern भी है, strict भी है, practical भी है. एंड आई थिंक ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रोल था मेरे लिए. एंड टू टिपिकली प्ले Silence यार. a person who does business, looks after the house, and फिर भी अपने husband को also जब ऐसा होता है कि कई बार जब कोई हारा हुआ इंसान होता है तो needs his family and their strength and support. तो काफ़ी कुछ उतार चढ़ाव है फिल्म में. So when you watch it, you'll know. But it's a fun film, and I enjoyed shooting for it. हमने इलाहाबाद में शूटिंग की थी, बहुत ज़्यादा गर्मी भी थी in the month of May. But yeah, it was fun with the entire cast. वैसे तो बड़े दुर्भाग्य की बात है, हमारे देश में काफ़ी बच्चे होते हैं, उनके टैलेंट को दिखाया नहीं जाता है, आगे सामने नहीं आ पाता. आपका क्या कहना है? वेल बच्चों के बारे में स्पेसिफिकली अगर आप देखें तो आजकल तो इट्स बेटर देन बिफोर, बट कभी कभी ऐसा भी होता है. आजकल प्लेटफॉर्म्स कई आ गए हैं, चाहे वो कोई भी फील्ड में हो. एंड उम्मीद है कि ये करियर स्पेसिफिकली विद एक्टिंग छोड़कर अगर कोई और जहाँ करियर है वहाँ पे भी लोग ज़रूर उसे बढ़ावा दें, प्रोत्साहन दें, ताकि बच्चे जो हैं दे आर अ फ्यूचर. एंड आई फील कि अगर प्लेटफॉर्म हो या ना हो, बट पेरेंट्स कुछ ज़रूर है. और मैं कहना चाहूँगी कि वो अपने बच्चों को इनकरेज करें, उनमें जो भी टैलेंट है वो उसको बढ़ावा दें, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, चाहे वो राइटिंग में हो या स्पोर्ट्स में हो या एक्टिंग में हो या कहीं पे भी हो. सो आई थिंक दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट. वैसे जब बच्चे की बात है, इमेज चेंज में कि माँ के किरदार में नहीं हमारी इंडस्ट्री के. वेल एक्चुअली मैं मानती हूँ कि मैं एक एक्टर हूँ. मैंने एक मराठी फिल्म भी की थी जहाँ मैंने पूरी ऑटोबायोग्राफी कहानी थी फ्रॉम द एज ऑफ 6 to 60. तो 16 साल से लेके 60 साल की उम्र तक का किरदार मैंने निभाया है आई थिंक. एंड बहुत ही अच्छे से लोगों ने लिया है. एंड टाइम्स हैव चेंज्ड. आई थिंक इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि पीपल रियलाइज़ कि इट्स एन एक्टर्स मीडियम. एंड आजकल ऐसा कुछ क्लीशे नहीं रहा और ना रहेगा. एंड आई थिंक अ लॉट ऑफ एक्ट्रेसेस हैव ऑलरेडी डन रोल्स. ऐसा मैं पहली तो हूँ नहीं. एंड आई थिंक द आइडिया इज़ ऑलवेज दैट यू आर एन एक्टर एंड इट डजंट मैटर कि आप क्या रोल प्ले करते हैं. आई वुड लव टू इवन प्ले अ फुल नेगेटिव फिल्म जहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो. एंड आई वुड लव टू डू इंटरेस्टिंग रोल्स ऑलवेज. मैंने हमेशा से यही किया है, चाहे मैंने जितनी भी फिल्में की हों वो अलग टाइप की फिल्में हुई हैं. ईच इज़ बिन डिफरेंट फ्रॉम दी अदर. भले कम मैंने फिल्म की है, बट हमेशा उम्मीद यही रही है दैट एवरी फिल्म में मैं अलग दिखूँ और लोग मुझे अलग तरीके से देखें. ये फिल्म को मैसेज इंस्पायर करेगी. Yes, like I said, बच्चों को बढ़ावा देना चाहिए, चाहे जो भी टैलेंट है. एंड आई थिंक एक इंस्पिरेशनल फिल्म है दैट नेवर गिव अप एंड डू योर बेस्ट टिल द पॉइंट यू कैन एंड नेवर से नेवर. बेसिकली आपका पर्सनल रियल लाइफ में जो अंदर प्रीवियस बच्चे हैं उनके साथ आपका कैसा पर्सनल ऑब्जर्वेशन रहा है और इस फिल्म में आपको कितना पसंद है? Well, my heart reaches out to children. I love children very much. और ऐसा underprivileged हो या कोई भी हो, I think I've always told people that children are our future. And इस फिल्म से कुछ बदला नहीं है, वो सिर्फ बढ़ गया है. And I hope जो मैं फील करती हूँ for a very long time, not even now, but for I think before I started my acting career, I hope ये फिल्म से तो और ज़्यादा लोगों तक पहुँच जाए ये मैसेज to care for not just underprivileged but also for all children. And
ये हमेशा याद रखिए दैट यू ऑलवेज कहीं आप भी तो बच्चे थे एंड आप हमेशा बच्चों को बढ़ावा दें। दे आर एब्सोल्यूट मैडम पहले फिल्मों को सेंसरशिप किया जा रहा है तो अभी मीडिया में भी सेंसरशिप किया जा रहा है, तो क्या कहना चाहिए? वेल आई एम नॉट ऑन द सेंसर बोर्ड, मैं अभी कुछ कहना नहीं चाहूँगी उसके बारे में बिकॉज इट्स आई थिंक ये जहाँ लागू होता है वहाँ लागू होता है एंड दैट्स नॉट समथिंग आई वुड वांट टू कमेंट ऑन। आई एम सो सॉरी। या थैंक यू। बीच में मत आया करो। चलो रेडी और पीछे 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 जाओ। दादा एक्सक्यूज मी बच्चे लोग इधर आ जाओ प्लीज ऑल ऑफ यू दिस साइड सेंटर प्लीज दिस साइड थैंक यू। डन? ठीक है, अभी किसी की सोलो वगैरह तो डन? सबकी हो गई ना फोटो, सब कुछ तो नहीं बची ना? हाँ खत्म। आप अपनी खाकर उसे स्कूल बस तक छोड़ने जाता है, उसे नौकरी कहते हैं ना। और फिर हमने इसके लिए आपको शाबाशी भी दी थी, भाभी की सोच के लिए, नौकर के लिए। भूल गए क्या आप? बताइए सब। Very nice touch.